जो इंसान अपनी जिंदगी का हर राज, हर दुख, हर प्लान, हर कमजोरी लोगों को बता देता है, वो खुद अपने हाथों से अपनी ताकत दूसरों को थमा देता है। और जब वही ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होती है, तब उसे समझ आता है कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, खामोशी असल में सबसे बड़ी हिफाजत थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर शेयरिंग की। और ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक ऐसी गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत, आपकी प्राइवेसी और आपके मुस्तकबिल को खोखला कर देती है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो आप कभी भी किसी के सामने अपनी जिंदगी का बिला वजह खुला खाता नहीं बनेंगे, और ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दे। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची होंगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओवर शेयरिंग होती क्या है। ये वो आदत है जिसमें इंसान बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने कि सामने वाला इस मालूमात का हकदार भी है या नहीं, अपनी जाती बातें, अपने प्लान्स, अपनी कमाई, अपने रिश्तों के मसाइल, अपनी कमजोरियां, सब कुछ खुलकर बयान कर देता है। और ये अक्सर होता क्यों है? इसलिए कि इंसान को लगता है कि अगर वो अपनी बात नहीं बताएगा तो सामने वाला उसे करीब नहीं समझेगा। ये एक नफ्सियाती खिला है जिसे माहिरीन नफ्सियात वैलिडेशन की तलब कहते हैं। इंसान को तसल्ली चाहिए होती है। उसे लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे हमदर्दी मिलेगी, मुझे सराहा जाएगा, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। ये आदत अक्सर बचपन से शुरू होती है। जिन बच्चों को घर में पूरी तवज्जो नहीं मिलती, जिन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बात कोई संजीदगी से नहीं सुनता, वो बड़े होकर हर उस शख्स के सामने अपना दिल खोल देते हैं जो थोड़ी सी भी तवज्जो दिखाए। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक जख्म है। लेकिन मसला यह है कि दुनिया में हर शख्स की नीयत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग वाकई आपकी परवाह करते हैं और कुछ लोग सिर्फ उस लम्हे का इंतजार करते हैं जब आप कमजोर हो और अपने राज खुद उनके हाथ में थमा दे। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। एक लड़का था, उसने नई नौकरी शुरू की। पहले ही हफ्ते में उसने अपने कॉलीग्स को बता दिया कि वो कितनी सैलरी लेता है, उसके फैमिली बिजनेस में क्या मसाइल चल रहे हैं, और ये कि वो जल्द ही ये जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने वाला है। उसे लगा कि ये सब बातें बताकर वो लोगों के करीब हो जाएगा, लेकिन हुआ उलट। कॉलीग्स ने उसकी सैलरी का मवाजना अपनी सैलरी से शुरू कर दिया। जेलसी पैदा हुई, और जब कंपनी में प्रमोशन का वक्त आया तो वही मालूमात जो उसने खुद अपने मनों से बताई थी उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। बॉस तक ये बात पहुंचा दी गई कि ये बंदा तो वैसे भी जाने वाला, इस पर इन्वेस्ट क्यों किया जाए। प्रमोशन किसी और को मिल गई। यहां से एक बहुत बड़ी डीप ट्रूथ निकलती है। हर बंदा आपकी सच्चाई का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी जिंदगी में होते हैं ताकि वो एक खास काम के लिए आपसे जुड़े रहे। उनका मकसद आपकी भलाई नहीं होती, उनका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते की गर्मजोशी में बहकर अपनी मुकम्मल कहानी किसी के हवाले मत करें। वो रिश्तेदार जो हमेशा मुवाजना करते हैं। हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी सुनेंगे तो अंदर ही अंदर जल जाएंगे, और आपकी नाकामी सुनेंगे तो बाहर से अफसोस करेंगे मगर अंदर से खुश होंगे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी की तफसीलात देना, अपने ही हाथों से अपनी कहानी किसी और के हाथ में दे देना है जो उसे अपने मतलब के मुताबिक मोड़ देंगे। ऐसे रिश्तेदारों के सामने सिर्फ अमूमी बातें करें, सतही गुफ्तगू करें और अपनी असल जिंदगी को महफूज रखें। आजकल का सबसे बड़ा फितना यही है कि लोग अपनी जिंदगी की हर तफसील इंटरनेट पर डाल देते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, घर में क्या मसला है, रिश्ते में क्या चल रहा है। याद रखें, इंटरनेट कभी भूलता नहीं। जो बात आज मासूम लगती है वही बात कल किसी और के हाथ एक हथियार बनकर आपकी तरफ वापस आ सकती है। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर स्टोरी एक दरवाजा खोलती है जिससे दुनिया आपकी जिंदगी में झांक सकती है। और जितना ज्यादा दरवाजा खुला हो उतना ही ज्यादा खतरा कि कोई गलत नियत वाला अंदर दाखिल हो जाए। टाइम और टेस्ट दोनों ही रिश्ते की असल पहचान है। जब तक किसी ने मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दिया हो, उस पर मुकम्मल भरोसा करना जल्दबाजी है। इब्तिदाई रिश्तों में इंसान अक्सर जज्बाती तौर पर जल्दी जुड़ जाता है, और यही वो लम्हा होता है जब दिमाग की बजाय दिल फैसले करने लगता है। अगर किसी ने एक दफा आपकी बात का गलत इस्तेमाल किया, आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाया, तो ये समझ लें कि ये उसकी आदत है, कोई हादसा नहीं। ऐसे लोगों को दोबारा मौका देना अपनी ही इज्जत के साथ खेलना है। वो लोग जो हमेशा अपनी कहानी सुनाते हैं मगर कभी आपकी बात गौर से नहीं सुनते, ऐसे लोग रिश्ते में तवाज़ुन नहीं रखते। उनके सामने दिल खोलना सिर्फ एक तरफा अमल बन जाता है, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ खालीपन मिलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर किससे बात करें? क्या इंसान को बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए? अब जरा सोचें, तारीख में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, बड़े जर्नैल, बड़े लीडर, बड़े कारोबारी, उन सब की एक कदर मुश्तरक थी।
वो अपने हरीफों के सामने कभी अपना अगला कदम जाहिर नहीं करते थे। खामोशी उनकी सबसे बड़ी हिकमत अमली थी। इसी तरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी जितना कम लोग आपके अगले कदम के बारे में जानेंगे, उतना ही कम मौका मिलेगा किसी को आपके रास्ते में रुकावट डालने का। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपनी जिंदगी में ये बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और यह हिस्सा सबसे ज्यादा अमली है। इसे गौर से सुने। हर सवाल का मुकम्मल जवाब देना जरूरी नहीं। कोई आपसे पूछे कि सैलरी कितनी है, तो मुस्कुराकर बात मोड़ देना भी एक आर्ट है, और यह बेअदबी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप ये कह सकते हैं कि बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है, और बात को वहीं खत्म कर सकते हैं। जज्बाती लम्हे में कोई बड़ा राज शेयर ना करें। अक्सर इंसान जज्बात में आकर ऐसी बातें बता देता है जो नॉर्मल हालत में कभी ना बताता। जब दिल भारी हो तब जबान को मजीद काबू में रखें। रिश्ते की गहराई को वक्त के साथ मापे, मुलाकात की गिनती से नहीं। किसी से 4 दफा मिलना उसे आपकी जिंदगी का हकदार नहीं बना देता। एतमाद एक इमारत की तरह होता है जिसे ईंट ईंट करके बनाया जाता है, एक दिन में मुकम्मल नहीं बनता। अपनी कामयाबियों को खामोशी से तामीर करें। जब तक मंजिल मुकम्मल ना हो, सफर की तफसीलात महदूद रखें। कुछ लोग आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप राज रखने वाले, दूर रहने वाले या मगरूर हैं। उनकी बातों पर तवज्जो ना दे। आपका सुकून, आपकी इज्जत किसी की राय से ज्यादा अहम है। असल खुद एतमादी वो है जहां इंसान को दूसरों की तवज्जो या तस्दीक की जरूरत ना पड़े। जब इंसान अपने आप से मुतमईन हो जाता है तो उसे हर बात दुनिया को बताने की ख्वाहिश खुद ब खुद कम होने लगती है। और जब कामयाब हो जाते हैं तब दुनिया को सिर्फ नतीजा दिखाते हैं। यही वो खामोशी है जो इज्जत को जन्म देती है। हर किसी के सामने रोना, हर किसी के सामने गुस्सा दिखाना, हर किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना, यह भी एक किस्म की ओवर शेयरिंग है। जज्बात को भी अल्फाज की तरह संभाल कर सही जगह पर जाहिर करना चाहिए। और याद रखें, रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त होता है जब इंसान अपनी इज्जत नफ्स को किसी की तवज्जो के बदल में बेच देता है। जब आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपकी बातें सिर्फ इसलिए सुन रहा है ताकि बाद में उसका फायदा उठा सके, तो फौरन पीछे हट जाए। ऐसी सूरत हाल को पहचानना ही दरअसल जिंदगी की सबसे बड़ी दानाई है। आपकी जिंदगी कोई खुली किताब नहीं होनी चाहिए जिसे हर आने जाने वाला पढ़ ले, बल्कि एक महफूज खजाना होनी चाहिए जिस तक रसाई सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्होंने वाकई अपनी वफादारी, अपनी नीयत और अपना किरदार साबित किया हो। अगर जरूरत हो तो अल्लाह से बात करें। वो सबसे बेहतरीन सुनने वाला है, जो ना कभी राज फाश करता है, ना कभी मजाक उड़ाता है, और ना ही कभी आपको नीचा दिखाता है। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी हो तो इसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का उसूल बना लेना।